हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक कंपनी के फ्रेंड्स रिजल्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम डेफिनेटली सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है। यस, रियल एस्टेट सेक्टर। तो कंपनी का मेजर जो बिजनेस मॉडल है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। उनका जो बिजनेस है वो इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं, तो इस कंपनी को फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी का नाम है कोल्टे पाटिल। तो रियल एस्टेट सेक्टर को ये बिलोंग करती है। कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स फ्रेंड्स हर फ्रंट पर इतने अच्छे थे कि कंपनी के शेयर में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अगर आप रिजल्ट को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है रजिस्टर किया है वो है 146 करोड़ का। जो प्रॉफिट जो था वो लॉस में थी कंपनी, वो था 17 करोड़ का। मतलब एक साल में कंपनी लॉस से सीधा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, और वो छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, सीधा 146 का जो प्रॉफिट है कंपनी ने इस बार रजिस्टर किया है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी। अगर आप टॉप लाइन देखो तो टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो 920 करोड़ का जो है कंपनी ने इस बार रेवेन्यू कमाया। वहीं फ्रेंड्स जो यही रेवेन्यू पिछले साल था 82.4 करोड़। और वहीं अगर आप परसेंटेज टर्म्स में ये रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करो तो आप देखोगे कितनी ह्यूज जंप जो है इस बार कंपनी ने ली है। अब वहीं आप ऑपरेटिंग फ्रंट पर देखो तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एबिटा, वो भी फ्रेंड्स आया निकल कर 190 करोड़ का इस क्वार्टर में। वहीं वो पिछले साल ही एबिटा लॉस में था 26 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट पर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस बार शो किए हैं। तो वही फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में भी अच्छी तेज़ी बनी। कंपनी ने रिपोर्ट किया जो प्री सेल्स उनकी हुई हैं 617 करोड़, और वहीं उनकी कलेक्शन भी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो चुकी है। तो हर फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स रिजल्ट्स को थोड़ा सा मैं और आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करती हूँ। हम थोड़ा सा लंबा जो है चार्ट पैटर्न स्टडी करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि सितंबर 2025 से लेकर टिल जून 2026 हम रिजल्ट्स को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि क्यों इतनी अच्छी तेज़ी बनी, क्यों एक कंपनी ने इतनी अच्छी दौड़ लगा दी। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप लाइन सेल्स अगर आप देखोगे तो 139 थी सितंबर 2025 में, वहीं दिसंबर 2025 में 265, फिर 249, अब सीधा 920 पर जो है सेल्स पहुंच चुकी है। मतलब जो सेल्स 150, 200, 250 के आसपास चलती थी, वहीं सीधा जो सेल्स हैं वो क्लोज टू 1000 पहुंच चुकी हैं। वहीं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो सीधा आपको एक प्योरली एक खेल समझ में आएगा कि कंपनी कैसे चल रही थी और कहां तक पहुंच चुकी है। सितंबर 2025 में कंपनी लॉस में थी, वहीं हल्का सा प्रॉफिट आया दिसंबर में, फिर कंपनी लॉस में आ चुकी है। मतलब कंपनी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार कंपनी ने पूरी तरह से सारी चीज़ों को पीछे रख के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर आई है 189 का। तो मतलब आप कंपैरिजन करके देख लो कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी। कंपनी या तो लॉस में थी या बहुत ही हल्का सा प्रॉफिट लेकर आती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वहीं आप मार्जिन के फ्रंट पर देखो तो वही पिक्चर आपको दिख रही है कि मार्जिन्स या तो नेगेटिव में थे या हल्का प्रॉफिट आता था, हल्के पॉजिटिव थे। लेकिन इस बार आप देख सकते हो सीधा डबल डिजिट में आ गए हैं मार्जिन्स 21% के। तो बहुत ही अच्छी ह्यूज जंप दिखाई है, ग्रोथ दिखाई है कंपनी के रिजल्ट्स ने इस बार। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी या तो लॉस में होती थी या माइनर प्रॉफिट होता था, लेकिन इस बार आप देख सकते हो क्लोज टू 200, मतलब 199 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने दिखाया। तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रिजल्ट्स दिखाए कंपनी ने इस पॉइंट तक के कंपनी के शेयर में अच्छी तेजी लगनी बनती थी। वहीं फ्रेंड्स आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो वही पिक्चर आपको दिखेगी कि या तो लॉस है या माइनर प्रॉफिट है। लेकिन इस बार नेट प्रॉफिट अगर आप देखो सारे खर्चों को और टैक्सेस को कम करके 147 का जो है प्रॉफिट कंपनी ने इस बार कमाया। वहीं ईपीएस अगर आप देख लो तो ग्रोथ डबल डिजिट की हो चुकी है 16.49। तो हर फ्रंट पर कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो मेरा वीडियो कवर करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स इस कंपनी को लेकर, कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं फ्रेंड्स तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते।
क्योंकि फ्रेंड्स हमें देखने होते हैं रिजल्ट्स। तो कई बार कंपनीज क्या होती हैं, रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी मिस कर देती हैं, नहीं होती कंसिस्टेंसी या प्रॉफिट्स कम होते हैं। लेकिन अगर एक क्वार्टर भी ऐसा आ जाए कि रिजल्ट्स अच्छे कंपनी ने दिखा दिए, तो वहीं फ्रेंड्स पूरे का पूरा जो पिछला आपका पेशेंस आपने रखा है इस कंपनी को होल्ड अगर किया है, तो वो पूरे का पूरा कवर कर देती है कंपनी। आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो वो कम बैक भी कर सकती है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप इसका चार्ट चेक भी देखो तो वही पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है जैसे रिजल्ट्स में थी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कंपनी में एक ऊपर की कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, और एक अच्छी तेजी शेयर में आ जाती है। वहीं फ्रेंड्स अगर कंपनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, प्रॉफिट मिस कर देती है, एस्टिमेट्स को मिस कर देती है, तो वहीं गिरावट भी आ जाती है। तो वही फ्रेंड्स इसमें चार्ट में भी आपको क्या दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स कितने शार्प हैं। ऊपर का जो है मतलब अपसाइड भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, डाउन साइड भी बहुत ही ज़्यादा, गिरावट भी बहुत ज़्यादा डीप है। तो 4000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो यही हमें दिखाता है फ्रेंड्स कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाएँ तो कंपनी में एक अच्छी तेज़ी भी बन सकती है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये भी आपको फोकस में रख के चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा और जो अपसाइड्स एंड डाउनसाइड है उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस कंपनी में, कि प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 73.81%। अगर यही फ्रेंड्स प्रमोटर्स के पास स्टेक बहुत ही ज़्यादा कम होता तो रिस्क ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वहीं प्रमोटर्स भी अगर नहीं होंगे इस कंपनी में तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये कंपनी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा स्टेक लेकर बैठे हैं। वहीं FIS के पास भी 10.61% का स्टेक है, DIS कम लेकर बैठे हैं 3.30%, और पब्लिक भी होल्ड करके बैठी 12.28%। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के लिए जहां बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल इन ऑल एक शेयर होल्डिंग, एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। उसके बाद फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट प्रेजेंस है वो कहाँ पर है, पुणे में, और ये अपनी प्रेजेंस मुंबई और बेंगलुरु में भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो जाते जाते कंक्लूजन भी फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे एक छोटी कंपनी अगर रिजल्ट्स अच्छे दिखा देती है तो एक अच्छी तेज़ी भी बनती है, लेकिन आपको वॉलिटिलिटी या आप बोल सकते हो रिस्क भी थोड़ा सा इस कंपनी में अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी उठाते हो, ना कि ये कंपनी पर कोई भी कंपनी अगर आप चूज़ करते हो, तो आपको ये थोड़े से पॉइंट्स पता होने चाहिए कि रिस्क कैसे बन सकते हैं ऐसी कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।